आज बनाएंगे कॉर्न का एक ऐसा नाश्ता जो कि टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। ये जो नाश्ता है वो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा लाजवाब आने वाला है। तो मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने ले ली है ये आधा कप सूजी। सूजी इसके लिए आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बारीक वाली या फिर मोटी वाली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो नाश्ता है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और इसके बाद में हमने ले लिए है एक खाली बाउल, और जो हमने सूजी ली है उस सूजी को हमें इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है। तो बस सूजी को हमने इस बाउल में डाल दिया है। और इसके बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 2 चम्मच के करीब दही। दही हमने बिल्कुल ताज़ी और फ्रेश ली है। दही हमारी बिल्कुल भी खट्टी नहीं है। आप भी जब इस रेसिपी को बनाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आप दही का यूज़ कर रहे हैं वो दही जो है वो आपकी खट्टी ना हो। बस तभी आपका जो नाश्ता है बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब सूजी और दही को हमने बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया है, आप देख भी सकते हैं। तो बस ऐसे ही हमें दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और इसके बाद में अब हम इसे कवर करके छोड़ देंगे ताकि जो हमारी सूजी है वो बढ़िया अच्छे से फूल जाए, क्योंकि सूजी जो होती है उसको रेस्ट के लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होता है। तो बस हम सूजी को छोड़ देते हैं। और अब हमने ले लिए हैं ये 2 भुट्टे, जिनको कि हम बढ़िया अच्छे से छील करके ले लिए हैं। और इसके बाद में हमने इसे धुल भी लिया था। अब ले लेंगे एक चाकू, और चाकू की सहायता से जो भुट्टे के दाने होते हैं वो हमें इस तरीके से निकाल लेने हैं। बहुत ही आसानी से निकल आते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। और हाँ, ये जो हमें भुट्टे लेने हैं वो थोड़ा सा मुलायम वाले होंगे, तो जो आपकी रेसिपी है वो ज़्यादा अच्छी बनकर रेडी होगी। तो बस इस तरीके से दोनों ही भुट्टे के जो हमें ये दाने हैं वो निकाल लेने हैं। इस तरीके से जब हम मुलायम वाला भुट्टा लेते हैं तो जो उसका टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो बस दोनों भुट्टों के दाने को हमें चाकू की सहायता से निकाल लेना है। तो बस इजीली ही ये निकल आते हैं। तो लीजिए, दोनों भुट्टों के दानों को हमने निकाल लिए है। अब इसके बाद में हमने ले लिया है ये एक मिक्सी का जार, और जितने भी हमने ये भुट्टे के दाने जो हैं वो निकाल करके रखे थे उन सभी दानों को हमें ट्रांसफ़र कर देना है इस मिक्सी के जार में। तो सभी दानों को हमने मिक्सी जार में डाल दिया है। और इसके बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच के करीब पानी, ताकि इन्हें पीसने में आसानी हो। और मिक्सी जार का ढक्कन बंद करके हम इनका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो लीजिए, हमने इनका फाइन सा पेस्ट बना करके रेडी कर लिया है। बहुत ही आसानी से पीस जाते हैं, क्योंकि जो हमने कॉर्न लिए हैं वो बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल ताज़े थे, इस वजह से। तो बस इनको पीसने के बाद में अब हम इन्हें अभी रख देंगे थोड़ा सा साइड में। और जो हमने सूजी और दही को मिक्स करके रखा था उसे देख लेते हैं। तो ये जो हमने सूजी दही को मिक्स करके रखा था, तो जो हमारी सूजी है वो बढ़िया अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हम जो कॉर्न को पीसे थे उस पूरे ही पेस्ट को हमें ट्रांसफ़र कर देना है इस सूजी में। तो बस अच्छे से हमें इसको इसमें डाल देना है। और हाँ, मिक्सी जार में जो थोड़ा बहुत कॉर्न वाला पेस्ट लगा रह जाता है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और उसको अच्छे से साफ़ करके इसमें डाल दें, ताकि जो हमारा पेस्ट है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। तो पहले तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद में हमने मिक्सी जार को ढूंढ करके इसमें ऐड कर दिया है, उसको भी हम इसमें मिला लेंगे। अभी हमने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला है, ऐसे ही हमें इसे मिक्स करके रेडी करना है। फ्रेंड्स, ये जो नाश्ता बनता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होता है, और बनाने में तो आसान होता ही है। बरसात के मौसम में जो भुट्टे हैं वो बहुत ज़्यादा मार्केट में आते हैं, और इनको या तो हम गैस पे भून करके खाते हैं या फिर बॉयल करके इसका चाट बना करके। लेकिन इस तरीके से एक बार आप इसका नाश्ता बना करके खाइए, यकीन मानिए सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो बस इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और चलिए, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर छोड़ देते हैं, ताकि ये अच्छे से बढ़िया से सेट हो जाए। 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये परफेक्टली बढ़िया अच्छे से सेट हो जाएगा। और जब तक ये सेट होता है तब तक हम ले लेंगे एक ये बाउल। इसमें आज का जो नाश्ता है वो हम बना करके रेडी करेंगे। आप कोई भी प्लेट, केक टिन या फिर थाली वगैरह ले सकते हैं। तो आज का जो नाश्ता है वो हम इसी में बना कर रेडी करेंगे। तो इसको हमें पहले तो ऑयल से ग्रीस कर लेना है, ताकि जब हम अपना नाश्ता इसमें बनाएं और ये ईज़िली ही इस जो हमारा ये डिब्बा है इससे निकल आए। इस वजह से इसे अच्छे से ग्रीस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो बस इस डिब्बे को हमने बढ़िया अच्छे से ब्रश की सहायता से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। देख भी सकते हैं बहुत ही अच्छे से ग्रीस हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसे रख देते हैं और जो हम बैटर को रेस्ट के लिए छोड़े थे, चलिए उसको हम चेक कर लेते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद में थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था। तो ये जो हमारी सूजी और कॉर्न का जो पेस्ट है वो बहुत ही अच्छे से मिल चुका है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि हमें जो ये बैटर बनाना है बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। अगर हमारा बैटर परफेक्ट होगा तभी हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होगी। बहुत ही ईजी होता है इसे बनाना। एक बार आपके घर में इस बरसात के मौसम में अगर भुट्टे आए तो इस रेसिपी को आप बना करके ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। आज से पहले आपने इस तरीके से इस रेसिपी को कभी भी ट्राई नहीं किया होगा, तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इतना याद रखना है कि इसे हमें एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। तो बस इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है और देख भी सकते हैं कि ये जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी इस बैटर को हम डिवाइड कर लेंगे दूसरे एक बाउल में, मतलब कि आधा आधा बैटर रखना है। तो एक अलग से हमने बाउल ले लिया है और इस बाउल में इसका आधा जो बैटर है उसको हम इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि इसका यूज हम अलग अलग टाइप से करेंगे इस वजह से। तो एक साथ इसे हमें नहीं रखना है, बस आधा आधा बैटर हम दोनों ही बाउल में करके रेडी कर लेंगे। अब दो पार्ट्स में इसे डिवाइड करने के बाद में हम इसमें ऐड करेंगे, पहले तो दोनों को इस तरीके से रख लेंगे और दोनों में ही हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा जीरा। हाँ, चाहे तो आप पहले ही बाउल में सभी चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले याद नहीं रही थी तो हमने पहले ही इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। तो बस दोनों में ही हम दोनों चीज़ें इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा हमने जीरा डाल दिया है और थोड़ी थोड़ी सी ही हमने इसमें कलौंजी ऐड कर दी है। इन दोनों चीज़ों का जो फ्लेवर होता है बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर से डालें। ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस एक एक चुटकी के करीब ही ऐड करना है। अब ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो पहले नमक हमने नहीं ऐड किया है, तो बस इसी स्टेज पर हमें इसमें नमक ऐड कर देना है। तो बराबर बराबर टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने दोनों ही बाउल में नमक भी डाल दिए है। अब इसके बाद में नमक को भी हमें बैटर में बढ़िया से मिला लेना है। तो बस दोनों बाउल में हमें अच्छे से नमक को मिक्स कर लेना है। नमक भी हमारा जो है वो मिक्स हो चुका है। तो अभी उस बाउल को हमने साइड में रख दिया है और ये एक बाउल ले लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे इनो। आप चाहें तो इनो की जगह जो मीठा वाला सोडा आता है खाने वाला, उसका भी यूज कर सकते हैं या फिर इनो का यूज कर सकते हैं। तो बस हमने थोड़ा सा 1/4 चम्मच के करीब इनो लिया है, उसको इसमें डाल देंगे और उसके ऊपर से हमें इसमें ऐड कर देना है 1 चम्मच के करीब पानी, ताकि जो इनो का फर्मेंटेशन है वो बहुत ही अच्छे से हो जाए। बस 1 चम्मच पानी डालने के बाद में अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फटाफट से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और देख भी सकते हैं कितना फ्लफी सा जो हमारा बैटर है वो हमें मिल चुका है। अब इस पूरे ही बैटर को हमें ट्रांसफ़र कर देना है इस बाउल में, जिसको कि हमने ऑयल से ग्रीस करके रखा था। तो एक बाउल का जितना भी ये बैटर था उसको पूरा ही हमने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे इस तरीके से चम्मच की सहायता से हम फैला देंगे और थोड़ा सा टैप टैप कर देंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी एयर वगैरह ना रहे। तो बस इस तरीके से हमने इसे टैप टैप कर दिए है। अब इसे लेकर के चलेंगे हम गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक कढ़ाई में पहले से ही पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था और उसके ऊपर से एक स्टैंड रखा था और उसके ऊपर इस कटोरे को हमें एडजस्ट कर देना है और इसे कवर कर देना है। चलिए 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देते हैं और तब तक जो हमने दूसरे कटोरे में बैटर को रखा था उसमें हमने ये 1/4 चम्मच के करीब इनो डाल दिया है और उसके ऊपर से भी हमने पानी ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस बैटर को भी हमें रेडी कर लेना है जब तक कि वो वाला हमारा स्टीम होता है। 2 से 3 मिनट में वो अच्छे से स्टीम हो जाएगा, तब तक हम इसे बढ़िया अच्छे से मिक्स करके परफेक्ट बना लेंगे। तो ये इसको भी हमने रेडी कर लिया है। अब चलिए तब तक वो जो हमने बैटर को उसमें स्टीम होने के लिए रखा था वो भी अच्छे से स्टीम हो चुका होगा, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि ये ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो बस अब हमें क्या करना है, हमें ले लेना है ये थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस। आप इसकी जगह पे टोमेटो केचप भी ले सकते हैं या फिर कोई और चटनी वगैरह आपको पसंद हो या फिर कोई और सॉस खाना आपको पसंद हो तो वो आप ले सकते हैं। हमने थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लिया है और उसको इस तरीके से पूरे में ही
चम्मच की सहायता से फैला देना है। तो बस देख सकते हैं कि चम्मच की सहायता से हमने पूरे ही बैटर के ऊपर इसको फैला दिया है, क्योंकि हमने इसे पहले से स्टीम कर लिया था। इस वजह से इसे फैलाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो इसे अच्छे से फैलाने के बाद में अब हमने लिया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, लगभग आधा प्याज था जिसको कि हम कट करके पहले से रख लिए थे। उसको इस पूरे ही बैटर के ऊपर हमें फैला देना है। और इसके बाद में आधा ही हमने टमाटर बारीक बारीक से कट करके रखा था, उसको इसमें ऐड कर देंगे। चाहे तो आप इस स्टेज पर इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं या फिर पनीर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना हो वो इस स्टेज पर आप ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई और वेजिटेबल्स खाना आपको पसंद हो तो वो भी डाल सकते हैं। इसे इस तरीके से स्प्रिंकल करने के बाद में अब जो बचा हुआ बैटर था दूसरे बाउल में, उस पूरे ही बैटर को हमें इसके ऊपर इस तरीके से डाल देना है और चम्मच की सहायता से हमें अच्छे से इसे कवर कर देना है। तो बस चम्मच की ही सहायता से हमने इसे बढ़िया से फैला दिया है। तो देख सकते हैं कि इसे हमने बढ़िया से फैला दिए है। चलिए अब फिर से हम इसे कवर करके लगभग 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देते हैं। 6 से 7 मिनट में ये बढ़िया से स्टीम हो जाएगा। तो चलिए इसे ढककर छोड़ देते हैं। 7 मिनट के करीब में ही हम इसे चेक करेंगे। तो लगभग 6 से 7 मिनट के करीब हो चुके हैं इसे मीडियम फ्लेम पे स्टीम होते हुए। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये आप ऊपर से भी देख सकते हैं कि जो हमारा ये नाश्ता है वो बहुत ही अच्छे से स्टीम फ्लफी सा लग रहा है, बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हमने ये एक चाकू ले ली है। चाकू को इसके बिल्कुल सेंटर में डालेंगे तो देखेंगे कि जो हमारा चाकू है वो बिल्कुल क्लीन है। तो इसका मतलब कि जो हमारा नाश्ता है वो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो चलिए अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे निकाल कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो लगभग 10 मिनट के करीब हो जाएंगे तभी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो 10 मिनट के लिए हमने इसे छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब बारी आती है इसे कट करने की। तो कट करने के लिए हमने ले लिए है एक चाकू और चाकू की सहायता से पहले तो इसके जो किनारे हैं उसको हमें इस तरीके से छुटा देना है और इसके बाद में अब हम इसे कट करेंगे। तो बस चाकू की सहायता से हमें इसे कट कर लेना है। तो शेप आप अपने पसंद के अनुसार इसे दे सकते हैं। तो हमने तो इसे इसी तरीके से स्क्वायर शेप में ही कट करके रेडी कर लिया है। और हाँ, इसे आप जल्दी से ना कट करें तो ही सही रहेगा। ये हमारा जो नाश्ता है ये अभी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, इस वजह से कट करने में इसे निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अगर आप इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हैं तो ये बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाता है। अभी भी ये हो गया है, लेकिन इसे अगर आप अच्छे से ठंडा करेंगे तो ये बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कितना अच्छे से जो हमारा नाश्ता है वो बनकर रेडी हो चुका है। ये जो नाश्ता है बहुत ही हेल्दी रखता है और कॉर्न की वजह से बहुत ही बेहतरीन सा इसमें टेस्ट भी आता है। तो बस इसी तरीके से हमें अपने सभी नाश्ते के पीस को इससे निकाल लेना है और एक प्लेट में रख लेंगे। तो इस तरीके से हमारे जितने भी नाश्ते के पीसेस हैं उनको हमने कट करके और इस प्लेट पे निकाल लिया है। अब चलिए इसमें एक हम तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए एक चमचे में हमने थोड़ा सा ऑयल को गर्म होकर के ले लिया था और इसमें डाला है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई और आधा चम्मच ही हमने इसमें सफ़ेद वाले तिल ऐड कर दिए हैं, जिससे कि जो नाश्ते का लुक्स और टेस्ट होगा वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। 10 से 12 ताज़ा फ्रेश करी पत्ता। अब इस तड़के को हमें अपने सभी नाश्ते के पीसेस के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से ऐड कर देना है। ये जो तड़का है वो नाश्ते के जो टेस्ट को और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो बस सभी नाश्ते के पीसेस के ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा सा तड़का जो है वो डाल दिए है। तो रेडी हो चुका है फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी सा हेल्दी सा कौन से बनने वाला नाश्ता। तो एक बार आप इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई करें। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारे नाश्ते की रेसिपी जो है वो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। और अगर रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और एक हाइप करना भी ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और हाइप से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस नाश्ते को एंजॉय कर सकें। इस बरसात के मौसम में एक बार भुट्टे से ये नाश्ता ज़रूर से बनाएं। बहुत ही टेस्टी सा हेल्दी सा होने वाला है, तो ट्राई ज़रूर से करें। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई
यूनिक सी, टेस्टी सी, हेल्दी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।